नमस्कार। रोहतास जिले में जैसे ही धान की कटाई शुरू हो जाती है उसके बाद से किसानों का एक सपना होता है कि किसी तरह से उसका धान पैक्स या जो सहकारी समितियां हैं उसके माध्यम से खरीद लिया जाए ताकि उन्हें अच्छे दाम मिल सके और जो खेती की लागत है उसे सही तरीके से निकाला जा सके। लेकिन जब कुछ व्यवहारिक कार्य उनके द्वारा करना पड़ता है, जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से किसान परेशान हो जाते हैं। उन्हीं समस्याओं को जानने और समझने के लिए अभी हम सहकारिता विभाग के कार्यालय कक्ष में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो सहकारिता पदाधिकारी हैं, जिला सहकारिता पदाधिकारी अरविंद कुमार पासवान जी, इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस तरह की तैयारी की गई है सहकारिता विभाग के द्वारा और किसानों से जो धान की खरीदारी हो रही है वो अभी कहाँ तक पहुँचा है। सर, 11 नवंबर से शायद 15 नवंबर से धान की खरीदारी लगभग शुरू हो चुकी है। अभी क्या लगता है कितने किसानों के द्वारा अभी तक धान अभी तक 239 किसानों से जो है अधिप्राप्ति की गई है, वो 2600 एमटी के करीब, और अभी हमारा 114 पैक्स के माध्यम से ये अधिप्राप्ति हुई। अच्छा, एक चीज ये कहा जा रहा है कि पिछले बार का जो नियम था कि कहीं भी जो किसान है किसी भी पैक्स अध्यक्ष को अपना धान दे सकते थे, शायद इस बार कोई नियम में बदलाव आया है। क्या बदलाव किया गया सर? पोर्टेबिलिटी लास्ट ईयर था, इस साल अभी कुछ तकनीकी कारणों से उसको स्थगित रखा गया है तत्काल। लेकिन जहां पर पैक्स में अगर दिक्कत है तो हम लोगों ने यहाँ पे सभी व्यापार मंडल को क्रियाशील कर दिया है कि अगर कहीं पर किसी पैक्स में किसी लोकल या स्थानीय कारण से या राजनीतिक कारण से परेशानी हो तो वो व्यापार मंडल में अपना धान दे सकते हैं। सर, इसमें ये माना जाता है कि जिन किसानों का पैरवी है, पहुंच है, उन्हीं किसानों का धान लिया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जो भटकते रह जाते हैं, लास्ट में उनको अपना किसी तरह से जो बिचौलिए हैं उन्हें देना पड़ता है। आखिर इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना दम है सर? गत वर्ष की तो बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, जो मैंने जानकारी लिया है कार्यालय के पुराने जो स्टाफ हैं, और इस बार मैंने सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को यह स्पष्ट निर्देश भी दिया हूँ और कार्यालय में एक नोडल ऑफिसर भी उसके लिए प्रतिनियुक्त कर दिया हूँ कि कहीं से भी इस तरह की अगर दिक्कत आ रही है, किसानों की शिकायतें आ रही है या आप लोगों के मीडिया चैनल से भी अगर मुझे जानकारी मिल रही है तो निश्चित रूप से ऐसे संबंधित समिति के विरुद्ध आवश्यक जो हमारा विभागीय कार्रवाई और निश्चित रूप से उस पर विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ साल पहले कई समितियों को डिसऑर्डर घोषित किया गया था उनके कार्यों के कारण। अब कई ऐसे अध्यक्ष हैं जो बदल चुके हैं, जो नए अध्यक्ष आए हैं, उनका कहना है कि उनकी जो कारनामे हैं उनका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आखिर पिछले जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा जो कुछ किया गया उनका एक ये दंड क्यों भुगत रहे हैं ये लोग, आखिर उसके लिए क्या किया जा रहा है? तो आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे दें, सरकार इस मामले में जो है खास करके विभाग जो है काफ़ी सचेत भी है और ऐसा आदेश ऑलरेडी आ चुका है और हम लोगों ने विभागीय आदेश के आलोक में जहां भी कार्य करनी है उसका बदल चुका है। हम लोग सभी ऐसे समितियों का चयन किए हैं जिससे कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और विभागीय जो योजनाएं हैं वो संबंधित किसानों को निश्चित रूप से मिले। जिला में इस तरह की सिर्फ एक सोसाइटी है शिवपुर, जिसका कि अंकेक्षण 2008 से बाकी था, उसके लिए भी हम लोगों ने एफआईआर का आदेश दे दिया गया और संभव है कि अगला जो टास्क फोर्स बैठक हो उसमें उसका भी चयन कर, यानी कि जो डिफॉल्टर पैक्स है वो वहाँ के किसान भी प्रभावित नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने उन समितियों का भी चयन किया है, जो विभागीय गाइडलाइन है उसके अनुसार चयन किया है। सर, एक और चीज है जो निर्धारित मूल्य है सहकारिता विभाग का, जो समर्थन मूल्य है, जब भुगतान का समय आता है, किसानों को भुगतान का समय आता है तो पैक्स अध्यक्ष द्वारा कहा जाता है कि इसमें इतना लागत आया, ये नियम है, इतना आपको नमी के कारण काटा जा रहा है, जो जितना राशि होना चाहिए उतना राशि शायद उन लोगों को मिल नहीं पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या प्रावधान है कि इस तरह हाँ, देना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान बंधु को ये जानकारी भी दूं कि बिहार में पीएफएमएस के माध्यम से जो है किसानों का भुगतान होता है। पीएफएमएस जो है एक मोस्ट सिक्योर पेमेंट सिस्टम है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके माध्यम से उनके खाता में सीधे भुगतान होता है। दूसरी बात, इस बार एक विभाग ने बहुत अच्छा पारदर्शिता लाई है इसमें कि किसान जितना धान लाएंगे उनके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा कि आपका इतना कुंटल धान या इतना केजी धान जो है आपने पैक्स को दिया है, और वो ओटीपी अपना शेयर करेंगे तभी उनका पास होगा। ये किसानों के हित में है कि कहीं से भी ऐसा नहीं हो कि जितना वो धान दे उससे कम कहीं रिपोर्ट ना हो जाए, उसके लिए ये किया गया, ये पारदर्शिता लाई गई है। दूसरी बात है, किसानों से भी अनुरोध होगा मेरा कि किसान बंधु
साफ सुथरा धान और 17% जो नमी मानक है उसके तहत धान लाएं और अपने जो पैक्स गोदाम है वहां अपने गनी बैग में करके 40 केजी का एक गनी बैग जो एफसीआई का नॉर्म्स दिया गया है उसके अनुसार वहां लाए। निश्चित रूप से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। सर प्रति क्विंटल कितना निर्धारित है देना है किसानों को, ये भी क्लियर करते जाइए कि किसान को कितना खाते में देना चाहिए, कितना भुगतान करना चाहिए। प्रति क्विंटल 2040 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ग्रेड बी का है। अपने बिहार में ग्रेड बी का ही प्रिफरमेंट होता है। ग्रेड ए का चूंकि बाजार में ही 40-35 रुपया यहाँ आप लोग के यहाँ भी देख रहे हैं कि बिक रहा है, तो ग्रेड बी का 2040 रुपया प्रति क्विंटल और उतना ही भुगतान करना है। गनी बैग का जो है वो भी 25 रुपया क्विंटल के दर से किसानों को भुगतान होता है। सर कितना लक्ष्य निर्धारित है इस बार? इस बार लक्ष्य लास्ट ईयर से थोड़ा कम हुआ है उत्पादन को देखते हुए 4,31,000 MT के करीब हमारा लक्ष्य निर्धारित। कब तक खरीदारी करना है सर? ये खरीदारी हम लोगों का जो है 15 फरवरी तक अभी लास्ट है हम लोग का। लक्ष्य पूरा हो जाएगा लग रहा है? लक्ष्य हम लोग पूरा लक्ष्य पर नहीं सोचते, हम लोग कोशिश करते हैं कि किसानों का धान जो हम लोगों के यहाँ आए, अगर बाजार में नहीं मिल रहा है तो हम लोग उनका 100% लें। ये है जिला सहकारिता पदाधिकारी अरविंद कुमार पासवान जी जो साफ कर रहे हैं। हालांकि कोशिश भी कर रहे हैं कि जो भी किसान है उनके धानों को सहकारी समितियों के माध्यम से ही खरीदारी हो, किसी भी किसान को बिचौलियों के पास न जाना पड़े। और इनके लिए जैसा कहा जा रहा है कि एक सिस्टम बनाया गया है और इस सिस्टम को एक तरह से लागू कर दिया गया है। कुछ नियम है जिसको लेकर मंथन चल रहा है। अगर वहां से कुछ निर्देश आता है तो उसको भी तत्परता से लागू किया जाएगा। हालांकि इस बार जिस तरह से इनके द्वारा कोशिश की जा रही है, अगर किसानों के द्वारा जो भी गाइडलाइन बनाए गए हैं सहकारिता विभाग का, उस नियम के तहत अगर वो भी आगे बढ़े और जो भी कहीं दिक्कत हो, ये इनका साफ कहना है कि कहीं भी किसानों को अगर दिक्कत लगता है तो बाकायदा इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को बता सकते हैं और उनकी परेशानियों को यहाँ से दूर किया जाएगा। किसी भी बिचौलियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। विभाग किसानों की धानों की खरीदारी करने के लिए तत्पर है। जिला सहकारिता कार्यालय से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।